नमस्कार मित्रों, पुणे हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। पंचक सुना होगा आपने। सनातन संस्कृति में पंचक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्या होते हैं, क्या निषेध हैं, क्या उपाय हैं, पूरा विवरण दे रहा हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा। और अंत में एक निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके भरोसे ही हमारा चैनल प्रगति करता है। घनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से शुरू होकर रेवती नक्षत्र तक 4.5 नक्षत्र होते हैं। इनको पंचक कहा गया है। ऐसा हर महीने के 5 ऐसे दिन होते हैं जिनको पंचक बोलते हैं। इस पंचक की जो तिथियां आती हैं उनमें नया घर बनवाना, या घर बनवा रहे हैं तो उसका लेंटर डालना, चारपाई बुनना, वृक्ष काटना, नया बर्तन खरीदना, और एक विशेष बात, चिता को अग्नि देने का बहुत बड़ा निषेध माना गया है। और दक्षिण की यात्रा भी अवॉइड करते हैं। अब मृत्यु हो जाती है तो वो तो रोक नहीं सकते हम, तो इसलिए पंचक का जो विशेष महत्व है वो मृत्यु होने के समय ही दिखाई देता है। किसी भी व्यक्ति की अगर पंचक में, इन तिथियों में मृत्यु हो गई तो उसको रोक तो नहीं सकेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी बड़ा गंदा आएगा। तो उसको रोकने के लिए या उसको दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं, मैं बता रहा हूँ। कोशा घास होती है, इसकी 5 मूर्तियाँ मानव आकार की बनानी पड़ती हैं। इनको ऊन के धागे से बांधा जाता है। फिर इन पर जौ का जो आटा है इन पर लगा देते हैं। और फिर शव को जब हम चिता पर लिटाते हैं तो उससे पूर्व ये जो 5 हमारी मूर्तियां हैं इनका क्या करते हैं। पहली मूर्ति सिर पर रखते हैं, जो शव है उसके ओम प्रेतवाहनाय नमः ये जाप होता है। दूसरी जो प्रतिमा या मूर्ति बनाई है वो नेत्रों पर रखते हैं, ओम प्रेत सखाए नमः। और दूसरे नेत्र पर ये तीसरी मूर्ति रखते हैं, ओम प्रेत मजाए नमः। और चौथी मूर्ति जो होती है उसको नाभि पर रखते हैं। नाभि हमारी संस्कृति में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओम प्रेत भूमि पाए नमः। 5वीं मूर्ति पैरों पर रख दी जाती है और उस पर एक मंत्र बोला जाता है, ओम प्रेत हरते नमः। और फिर लकड़ी लगाकर संस्कार किया जाता है। क्यों ज़रूरी है उसका कारण भी आपको मैंने बता दिया। कारोबार में, मांगलिक कार्यों में आगे कोई विघ्न ना आए। कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, पूरी जानकारी देंगे। और एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर देता हूं, लेकिन बहुत साधारण प्रश्न होंगे तो अन्यथा शुल्क के साथ आपको हर तरह का निदान दिया जाएगा। धन्यवाद।